जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत सुख सागर का तृतीय स्कंद 13वां अध्याय। यह अध्याय उन दिव्य सत्संगों की तरफ हमारा ध्यान खींचता है जो आत्मा को जागृत करते हैं और जीवन में परम उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। तो आइए अपने हृदय में श्रद्धा की ज्योत जलाइए, भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मुनिवर मैत्री जी के मुख से सृष्टि विस्तार की कथा सुनकर श्री विदुर जी ने उनसे स्वयंभू मनु का चरित्र सुनाने की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने मनु का चरित्र उन्हें सुनाया। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, मनु और शत्रुपा के जन्म लेने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें संतति उत्पन्न करने और श्री हरि की आराधना करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, परंतु जब मनु ने ब्रह्मा जी से रहने के लिए स्थान मांगा तो उन्हें देखकर बड़ी चिंता हुई कि प्रलय के उपरांत सारी पृथ्वी अभी तक जल में डूबी हुई थी। उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तभी उनके नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर एक वाराह शिशु निकला। देखते ही देखते वह शिशु हाथी जैसा विशाल हो गया। वे सर्वशक्तिमान स्वयं श्री हरि थे, जिन्होंने सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया था। उनके मुख से 2 लंबे दांत सींग स्वरूप बाहर की ओर निकले हुए थे, जिन्होंने अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं को गुंजारित कर दिया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन किया और पृथ्वी के उद्धार की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर श्री हरि ने वाराह के रूप में जल में प्रवेश किया और सारे जल में उथल पुथल मचा दी। उस समय वे बड़े क्रूर, कठोर और बेहद क्रोध में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने रसातल में पड़ी पृथ्वी को देखा और उसे अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर आए। उस समय पृथ्वी उनके दांतों पर टिकी हुई थी, अत्यंत शोभायमान हो रही थी। उसी समय उनके मार्ग में व्यवधान डालने के लिए पराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से प्रहार किया, परंतु श्री हरि ने उसे मारने के लिए एक पल का भी विलंब नहीं किया और अपने खुरों के प्रहार से ही मार डाला। भगवान श्री हरि के दांतों पर रखी पृथ्वी को देखकर सभी देवगण, ब्रह्मा जी और उनकी ऋषि संतति उनकी स्तुति करने लगी। हे यज्ञपते, आपको हम सभी नमन करते हैं। आपने सूकर रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है। हम सभी आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, दुराचारी लोग आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। आपका यह स्वरूप यज्ञ रूप है। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ, कर्म और आहुति आपके ही स्वरूप हैं। जैसे कोई यज्ञ द्वारा अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी प्रकार पृथ्वी का उद्धार करके आपने हमारी प्रार्थना का फल हमें सौंपा है। हे प्रभु, आपके दांतों पर यह पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन से निकलकर बाहर आए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप इस पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे दयानिधे, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को बाहर निकालने का साहस आपके सिवाय और कौन कर सकता है? किंतु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य में जगत की रचना की है। हे प्रभु, आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी योग माया से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान वाराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उसके उपरांत वे अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत वंदनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सभी प्रकार से पाप तापों को दूर कर देती है। जो भी उनकी इस वाराह कथा को सुनता है, भगवान यथाशीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कामनाएं ही क्या, जो अनन्य भक्ति भाव से श्री हरि की उपासना करता है, उसे अंतर्यामी श्री हरि अपना परम पद ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन होगा जो उनकी कथाओं का श्रवण करके आवागमन के चक्र से नहीं छूटना चाहेगा? श्रीमद् भागवत को सुनते समय हृदय में पूरा प्रेम भाव और श्रद्धा हो तो विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। आपके धन धान्य की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं श्री लक्ष्मी के स्वामी हैं। हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं? हमारे पास जो भी कुछ है सब उन्हीं का दिया हुआ तो है। वैसे प्रयास यही करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जाए तो शुद्ध मन से, पूर्ण भक्ति भाव से, श्रद्धा से ही किया जाए। प्रभु की लीला का स्मरण करते हुए आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि।